तो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लर्न टेक बाय मनीष में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन में हम लोगों ने त्रिभुज, चतुर्भुज के साथ साथ वृत्त, आयत और आयत को भी में हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आज 3D आकृति की। ठीक, 3D आकृति, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है 2D आकृतियों को पढ़ा है। आज हम जो बात करेंगे 3D आकृति की, कि 3D आकृति यानी 3 डायमेंशन उनमें पाया जाएगा। अब तक जो भी बात की उसमें लंबाई और चौड़ाई की ज़्यादातर बात की गई, यानी हम लोग परिधि और क्षेत्रफल की बात की। आज हम बात करने जाएंगे तो आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ये क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद उसके फार्मूले के बारे में समझेंगे। हम ये तो समझ जाते हैं कि फार्मूला ये है या ये है, रट लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हो कैसे रहा है, आ रहा है। जैसे अगर बात की जाए घनाभ की, तो घनाभ आप डेली देख रहे हैं, डेली समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि घनाभ है क्या। जैसे इस डस्टर को हम आपको दिखाएं यहाँ पर, तो ये एक तरह से घनाभ है, एक तरह से नहीं, यह घनाभ ही है। ठीक, ये घनाभ ही है। इसमें आयत भी है, वर्ग भी है, दोनों है, जो पहले पढ़ चुके हैं। आयत देखिए, अगर केवल इतना आपको हिस्सा दिखाएं हम आगे वाला, तो ये एक आयताकार आकृति आपको दिखेगी, जिसमें ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। और इस तरह से दिखाएं तो लगभग आपको स्क्वायर में दिखेगा, जिसकी चारों भुजाएं लगभग समान हैं। समान नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझे समान है, तो ये स्क्वायर आपको दिखेगा। तो घनाभ क्या है कि कैसे 3D क्या है, 2D क्या है। 2D का मतलब जैसे ये हो गया आपका, और इसमें हमने मान लीजिए कालिख पोती हो और यहाँ पर ऐसे रख दिए, तो ये पूरा छाप आ जा रहा है यहाँ पर, तो यही आपका 2D हो गया। ये आयतन का 2D हो गया, आयत का। ठीक, ये आयत का आपका 2D हो गया। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं लंबाई और चौड़ाई के आधार पे। लेकिन 3D कब है, जब अब इसी को हम देख रहे हैं, तो ये आमने से तो हम देख रहे हैं तो केवल ये वाला हिस्सा दिख रहा है, लेकिन इधर से खड़े होकर देखेंगे तो इधर भी दिख रहा है, कुछ पीछे की तरफ मोटाई भी दिख रही है। तो ये इस तरह से तीनों डायमेंशन इसमें मेंशन होता है। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई की भी बात की जाती है। जैसे इसके ये हो गया आपकी ऊंचाई की बात हो गई, हाइट हो गई, ये चौड़ाई, ये आपकी लंबाई हो गई, तो पीछे वाली आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक, जैसे ईंट देखे होंगे, ये सब क्या है, घनाभ हैं। ठीक, ये सब घनाभ है। तो इसमें तीनों डायमेंशन आपको मिलेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, तो जो आयतन क्या होगा आपका, अब तक जो क्षेत्रफल निकाल रहे थे, जिस भी वस्तु का क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया है, उसके अगर ऊंचाई से उसमें गुणा कर देंगे तो उसका आयतन आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी चीज के क्षेत्रफल में, कोई भी वस्तु 3D है और उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर ले रहे हैं, ज्ञात करना सीख चुके हैं, तो केवल उसमें ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, आपको उसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। आप उसके आयतन को ज्ञात कर लेंगे या पता कर लेंगे कि क्या है। जैसे ये डस्टर के हम आगे वाले हिस्से की चौड़ाई अगर ज्ञात कर ले रहे हैं और लंबाई और इसका क्षेत्रफल, तो केवल इस वाली गहराई से अंदर जो है पता कर लेते हैं और उससे गुणा कर देते हैं, तो इसका आयतन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले घनाभ में तीनों डायमेंशन होगा और तीनों में कोई बराबर नहीं होता है। लंबाई चौड़ाई जो होगी आपकी अलग अलग होगी। ठीक, लगभग इसको इस आधार पे आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, ये आपका घनाभ है। ठीक, जिसमें ये आपको लंबाई दिखेगी, ठीक, ये आपकी चौड़ाई दिखेगी और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी ऊंचाई दिखेगी। ठीक, तो पहले इस वाले हिस्से की हम क्षेत्रफल निकाल लेते थे, या क्षेत्रफल जो आता था यहाँ आयतन के लिए क्या करेंगे, यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से क्या करेंगे, गुणा हम कर देंगे। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जो यहाँ अभी चिपकाए थे हम, ऐसे यहाँ चिपक गया था, तो ये तो एक पृष्ठ हो गया। इस तरह का ये इसके कितने पृष्ठ होते हैं, उन सब के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है, तो वही कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। जैसे इस हिस्से को इसको पूरी तरह से रंगना है, तो एक बार हम इधर रखेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल, अब इसके जस्ट पीछे भी इतना ही रंगना है, ये वाला हिस्सा, तो एक हिस्से को कितनी बार रंग दिए, 2 बार। अब इधर वाले को एक बार रंगेंगे
तो ये वाला क्षेत्रफल, और इधर वाले को रंगेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल। इसको भी 2 बार रंग दिए। अब इस वाले को हिस्से को 1 बार रंगेंगे और इधर भी 1 बार पोताई करेंगे, यानी हर हिस्से को कितने बार रंग रहे हैं? 2 बार। तो यहाँ भी देखिए, अगर हम सामने वाले फ्रंट वाले को देखें तो ये देखिए, ये हिस्सा हो गया आपका फ्रंट वाला। तो इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये यल है, यल हो गया, और ये ऊंचाई यच हो गया। ये क्षेत्रफल निकलेगा कितनी बार? 2 बार। इसमें जोड़ दीजिए। अब सबको जोड़ देना है। अब ऊपर वाले हिस्से को देखिए, ये वाला हिस्सा आपका है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में आपकी ये लंबाई लगी हुई है यल गुणे, और ये वाली चौड़ाई लगी हुई है बी, और ये कितनी बार? तो 2 बार ही हो गया। अब साइड वाला इसमें बच गया है। साइड वाला हिस्सा कौन सा? ये वाला हिस्सा बचा हुआ है। इसके इधर भी ये वाला हिस्सा होगा। तो ये वाला हिस्सा में देखिए क्या है, ये आपकी ऊंचाई है और ये आपकी चौड़ाई है। तो यच गुणे बी, और यह भी 2 बार। तो सब में 2 है, 2 को हम क्या कर सकते हैं? कामन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से 2 कामन ले लिया जाता है तो यल इंटू यच धन यल इंटू बी धन बी इंटू यच, ये हो जाता है आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। चारों छओं का छओं पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका 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 और इसका, ठीक। तो ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। कैसे निकला आप जान चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 कामन ले लेंगे, यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे चौड़ाई, यही होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ, या इस फार्मूले को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अब इसको हम कर देते हैं रफ। अब हम लोग बात करेंगे क्यूब की। क्यूब की बात करेंगे तो जैसे आपने घनाभ देखा है, ठीक, लेकिन इसमें ये लंबा है, ये पतला है, गहराई भी कम है। अगर यही छओ पृष्ठ एक दूसरे के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उसे हम घन या क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब या घन कहते हैं। कब? जब इसके छओं की छओं भुजाएं, ये वाले हिस्सा यानी चारों तरफ से क्या हो? समान हो, एक बराबर हो। जैसे ये हो गया आपका, ठीक, इस तरह से आइए, चारों के चारों हिस्से क्या हो? आपस में बराबर हो, यानी लंबाई भी ए हो, चौड़ाई भी आपकी ए हो, और ऊंचाई भी आपकी ए हो, यानी पूरी की पूरी भुजा क्या हो? ए हो, ठीक। तो यहाँ पर इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो इसका तीनों क्या है? ए ही है। तो ए गुणे ए, या इसी को हम ए का पावर कितना लिख सकते हैं? 3। ये आपका इसका आयतन हो जाएगा। किसका? घन का। किसका आयतन हो जाएगा? तो घन का आयतन हो जाएगा। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसके संपूर्ण पृष्ठ जैसे पिछली बार हमने निकाला है, सेम वही प्रक्रिया हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर एक बार ये पृष्ठ निकालेंगे तो इसके पीछे वाला भी निकालेंगे, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, तीनों निकालेंगे और तीनों का, जबकि यहाँ भी यह भी ए है, यह भी ए है और यह भी ए है, यानी कितनी बार? यहाँ हो जाएगा आपका 6 बार। ए गुणे ए का गुणा, या ए को कितने बार जोड़ेंगे? ए स्क्वायर को 6 बार, ठीक। तो यहाँ हो जाता है 6a स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब कैसे निकलेगा 6 बार? देखिए, सपोज कीजिए ये घन है, यानी सभी भुजाएं बराबर हों, तो एक बार ए गुणे ए, एक, इसके पीछे ए गुणे ए 2, ऊपर ए गुणे ए 2, 3, नीचे ए गुणे ए 4, इस साइड ए गुणे ए 5 और इस साइड ए गुणे ए 6। तो आप मिला लीजिएगा, 6 बार ए स्क्वायर को जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ 3 बार जोड़ा गया है लंबाई और चौड़ाई को, उसी तरह यहाँ से 6 बार आपका आएगा, ठीक। अब हम लोग तीसरी आकृति के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेलन है, जो कि बेलन है। बेलन क्या होता है? तो जो ये मार्कर देख रहे हैं यही आपका बेलनाकार है, ठीक, यानी इसका जो टॉप और बॉटम होगा वो वृत्ताकार होता है, या किसी समतल प्लेट को
ठीक, समतल प्लेट को हम ऐसे मोड़ दें, ठीक, ऐसे मोड़ दें तो ये आपका बेलन का रूप ले लेती है। ठीक, यही आपका क्या है, बेलन है। तो इसमें भी समझेंगे, जैसे देखिए आपको बेलन का फिगर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये आपका बेलन हो गया और ये आपका वृत्ताकार हो गया, ठीक, और ये इसका केंद्र हो गया। इस केंद्र से इस दूरी जो है यही त्रिज्या कहलाएगी जो आर है, और इसकी ऊंचाई जो है यच है, यच है। बस इसकी त्रिज्या आर या व्यास डी दे रहा है तो डी, ठीक, आर और यच है। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। क्षेत्रफल जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया गया था, यहाँ आर है तो पाई आर स्क्वायर। और अभी बताएं कि किसी भी चीज़ का अगर आपको क्षेत्रफल पता है तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, बताइए क्या करना होगा हमको, इसके ऊंचाई से गुणा। तो इसका जो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू यच, या पाई आर स्क्वायर यच, इसका आयतन होता है किसका, बेलन का। अब बात चलेगी इसके संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है। जैसे इस प्लेट को हमने वक्र कर दिया, वक्र करके हमने ऐसे मोड़ दिया, ठीक, इसके वक्र को ऐसे मोड़ा, ठीक। तो जो हम मोड़ रहे हैं ये यही क्या है, ये तो इसकी परिधि हो जा रही है। जैसे वृत्त बन गया, ये वृत्ताकार बन गया, तो वक्र क्या है, यही तो वक्र हुआ है, यही वाला हिस्सा वक्र हुआ है। तो ये वाला आपको पृष्ठ बताना है कि कितना है, यही तो पृष्ठ हमको पता करना है, वक्र वाला पृष्ठ हमको पता करना है। तो वक्र वाला पृष्ठ मानते हैं कि यहाँ से इसको मोड़ना शुरू किया गया था, ऐसे मोड़ते हुए यहाँ तक है। तो ये वक्र कितना होता है, जैसे एक वृत्त था तो यहाँ से चलते चलते, यहाँ से चलते चलते यहाँ आते थे तो कितना होता था, ये परिधि को चल रहे थे, और वृत्त की परिधि आपको बताए थे 2 पाई आर, कितना बताए थे 2 पाई आर। तो 2 पाई आर तो केवल ये चले हैं, यही तो चले हैं, लेकिन वह वक्र पृष्ठ पूरा हिस्सा तो है। अगर इसकी त्रिज्या हम आर मानते हैं और ऐसे चल रहे हैं तो 2 पाई आर यहाँ तक आ गए, ये चलते हुए यहाँ तक आ गए, लेकिन ये पूरा न वक्र पृष्ठ है, ये पूरा न वक्र पृष्ठ है। जैसे यहाँ पर क्या किए थे, इसके वक्र पृष्ठ के लिए पूरा हिस्सा निकाले थे, पूरा एरिया निकाले थे। तो इसका एरिया निकालना है तो ये तो 2 पाई आर यहाँ तक हो गया, और ऊंचाई कितनी है, यच है, यानी इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा बाबू, 2 पाई आर यच। तो वक्र पृष्ठ का जो घूमना है यहाँ है, ठीक। तो इसका जो वक्र पृष्ठ निकलेगा 2 पाई आर यच, किसका, बेलन का। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर यच। क्यों होगा आपको बता चुके हैं। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो जैसे अभी संपूर्ण पृष्ठ आपको घनाभ में अच्छी तरह से समझाया है कि संपूर्ण का मतलब चारों ओर कितना हो रहा है। तो मान लीजिए यही बेलन था, तो अभी तक जो वक्र पृष्ठ है जो मोड़ा हुआ था वो, लेकिन जब संपूर्ण की बात होगी तो ये वाला भी लिया जाएगा और नीचे वाला भी एरिया लिया जाएगा। तो पहले से ही हमारे पास 2 पाई आर यच जो ऊपर ऊंचाई है, ये वाला हिस्सा है, ये मिल चुका है। बच गया ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो इस वाले हिस्से की एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर होती है कि नहीं एरिया। इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर होगी। और इस वाले और इस वाले दो हिस्सा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर यच और 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एक अच्छा फार्मूला भी इसमें मिल जाता है, 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, और यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ बचेगा आर और यहाँ बचेगा यच। तो ये दोनों फार्मूला आपका संपूर्ण पृष्ठ का है, वह भी एक ठोस बेलन का। ठोस बेलन कहीं कहीं देगा, बेलन का मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, अंदर से होल न हो। अब हम लोग बात करेंगे खोखले बेलन की। खोखला बेलन होगा कैसा, पहले दिखेगा कैसा, तब न बात की जाएगी आगे। सपोज कीजिए खोखला बेलन यही इसका है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गोला को रफ कर दे रहे हैं, अभी गोले को आगे पढ़ लिया जाएगा, पहले ये बेलन खोखला बेलन को समझिए।
हमारे पास एक बेलन है ये वाला, ठीक, ये आंतरिक हो गया। अब इसके बाहर ठीक, ये जो बेलन है आपका खोखला बेलन है, ठीक। खोखला बेलन का आने का मतलब क्या है अभी आप समझिएगा। देखिए ये मान लीजिए आपका एक ये भी बेलन है कि नहीं है, बेलन है ना, ये एक बेलन की तरह दिख रहा है इधर से। देखिए अब देखिए इसको ऐसे हम दिखाएंगे। देखिए तो खोखला का मतलब पीछे होल है, अंदर होल है कि नहीं है, और ये मोटी लेयर है, इतनी मोटी लेयर आपकी बनी हुई है। जैसे आपने गाँव में पुलिया देखा होगा, ठीक, वो आपका खोखला बेलन है। और ये मार्कर आपका ठोस बेलन, इसमें कोई होल नहीं है। देखिए होल है नहीं है, जबकि इसमें होल है। तो ये होता है आपका खोखला बेलन। तो इस खोखले बेलन का एरिया वॉल्यूम क्या हो सकता है। अब इसमें पहले देगा आपको आंतरिक, यानी इसका पहले यहाँ मान लीजिए केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एक, ये आपकी कैपिटल आर यानी बाहर वाला आउटर डाया, और एक डाया देगा आपका ये अंदर वाला, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, और ऊंचाई इसका दे देगा आपको यच, इतनी चीज़ देगा। तो इसमें देखिए जो आपका क्षेत्रफल है या जो आपका वॉल्यूम है इस की, ठीक, इसकी जो वॉल्यूम है ये अंदर वाले हिस्से, तो हमसे मतलब है इसके अंदर ही तो कुछ भी होगा तो वॉल्यूम माना जाएगा। ये पूरा वॉल्यूम तो लेंगे नहीं हम, ठोस था तो पूरा ले रहे थे, लेकिन अब अंदर वाला ही तो वॉल्यूम माना जाएगा कि इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा, आपको अब यहाँ पे थोड़ी सी समझना होगा, ठीक। देखिए हमको ये वाला केवल हिस्से को वॉल्यूम निकालना है, इस वाले हिस्से का जो इसमें है, जो भरा हुआ है। सपोर्ट कीजिए हमने लोहे का ये बनाया हुआ है, तो हमसे कहे कि जो बेलन बना है उस लोहे की मात्रा क्या है या लोहा कितना लगा है उसको निकालना है, ठीक। इस वाले हिस्से को हमको पता करनी है, इस खोखले वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम मान लें कि ये पूरा होता, ये पूरी होती बेलन, तब इसका आयतन कितना आता, तो ये हो जाता पाई कैपिटल आर स्क्वायर यच। और मान लेते हैं कि ये नहीं होता, केवल ये इतना होता, तब इसकी आयतन कितना आ जाता, पाई आर स्क्वायर यच। कोई दिक्कत नहीं है, हमें मानते कि केवल इतना है, ये बाहर वाला हिस्सा है ही नहीं, तो ये आपको मिलता कि नहीं मिलता, मिलता ना। और हमने मान लिया कि ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक बीच में खोखला है ही नहीं, तो हमको पाई आर स्क्वायर यच मिलता है। तो अब अगर इस हिस्से को निकाल दें, ये खाली वाले हिस्से को निकाल दें टोटल हिस्से में से, तो यही तो हिस्सा बचेगा। बोलिए, सपोज करते हैं कि ये पूरा भरा था, पूरा भरे थे हम, तो इतना मिला हमको, और ये बाहर वाला हटा दिए, केवल खाली बचा था तो ये मिला। तो हम अगर इस वाले पूरे भरे वाले में से इस खाली वाले को हटा देंगे तो केवल यही तो बच जाएगा। तो इसी आधार पे हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को ज्ञात करते हैं, ठीक। तो v बराबर हमारा यहाँ मिलता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से हमको पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच घटाना होता है, यहाँ से घटाएंगे एच कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही आपका आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा खोखले वाले का। किसका, खोखले वाले का। इसी तरह हम संपूर्ण पृष्ठ को भी निकाल सकते हैं और वक्र पृष्ठ को भी। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में आपको थोड़ा सा क्या होगा, अब ध्यान देना होगा, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो आपका ये वाला हिस्सा हम बताए हैं कि जो मुड़ रहा है वही है, ठीक। और संपूर्ण पृष्ठ में देखिए क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ही लेंगे, और बाहर वाला हिस्सा वक्र पृष्ठ क्या हो रहा है, मान लीजिए ये कैपिटल आर था, ये आपका कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये वाली डाया जो है कैपिटल
आर है। तो ये घूम रहा है ऐसे, तो 2 पाई आर कैपिटल वाला घूम गया, और ऊंचाई एच है तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, और इसी में आपको जोड़ना होगा 2 पाई कैपिटल आर एच। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा लेंगे ये वाला माइनस करके लेना है, तो माइनस करके लेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ खोखले बेलन का। अब हम लोग बात करेंगे गोले की। किसकी बात करेंगे? गोले की। ठीक, गोले को आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, ठीक, क्योंकि आप भी एक गोले पे रहते हैं। ठीक, गेंद देखे होंगे क्रिकेट की, वो अभी एक गोल ही है। ठीक, तो उसकी वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं, उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये आपका आयतन है और इधर आपकी आकृति है, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ है, यहाँ वक्र पृष्ठ है। ठीक, क्योंकि नीचे अब दिखेगा नहीं तो रफ करना पड़ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो गोले की और अर्धगोले। दो चीज़ बच चुका है इसमें। तो गोले की बात की जाए तो गेंद आपने देखा होगा, फुटबॉल की गेंद, वॉलीबॉल की गेंद या क्रिकेट की गेंद, ठीक, तो उसको देखे होंगे। तो उसका गेंद और देखिए वृत्त और गोला में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो वृत्त बता दें, जैसे चूड़ी आपने देखा हुआ है, जो चूड़ी है वो एक तरह से वृत्त है। ठीक, और गोला क्या है, तो गेंद है। तो चूड़ी देखे होंगे उसका क्षेत्रफल मिलेगा, आयतन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे एक यहाँ पर आपको बल्ब दिख रहा है, ठीक, ये आपका गोल है। देखिए ये पूरा गोल है, ये गोल है। ठीक, तो ये हो गया गोल है। ठीक, तो अब इसके हम लोग बात करें आयतन की, तो इसका आयतन होगा। अब बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो देखिए इस संपूर्ण पृष्ठ हम आपको बताने के लिए क्या बताए थे कि इसको ऐसे इस पर धब्बा मारिए। ठीक, जो क्षेत्र घेर रहा है वही आपका क्या है, पृष्ठ है। ठीक, या वक्र पृष्ठ कहिए या संपूर्ण पृष्ठ, इसका दोनों सेम होता है गोले का, क्योंकि गोला देखे होंगे चारों तरफ से है। ठीक, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा ऊपर से ऐसे कवर हो रहा है। जैसे ये पूरा ऊपर से कवर हो रहा है इधर से, तो यही पृष्ठ भी है और वक्र पृष्ठ भी है और यही संपूर्ण पृष्ठ भी है। ठीक, इसलिए इसका दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब इसका आयतन जो हो जाता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, तो इसकी त्रिज्या है। अब और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब देखिए, अगर इधर से एक हिस्सा, फिर इधर से उधर से, यानी 4 हो जाता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और वक्र पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों क्या होगा, बराबर हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल 4/3 पाई, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करेंगे हम लोग अर्धठोस की, यानी आधे पे से अगर काट दिया जाए, जैसे इस बल्ब को, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको यहाँ से निकालने वाला एक होता है, निकालते हैं तो जो हिस्सा आपको दिखता है वो क्या है, अर्धवृत्त है। कैसा है, अर्धवृत्त। या गेंद जब फट के 2 हिस्सों में हो जाती है तो दोनों हिस्सा अर्धवृत्त हो जाता है। तो अगर इसकी त्रिज्या आपकी क्या है, यहाँ से आर है, त्रिज्या आर है, तो आयतन तो जस्ट आधा हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। ये यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। किसका, इसका आयतन अर्धगोले का। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में अब हो जाता है अंतर। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में क्या हो जाता है, अंतर। देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये वाला जो घूम रहा है वो वाला हिस्सा जो वक्र हुआ है, ठीक, वो वाला हिस्सा होता है। आखिर किसी हिस्से से मतलब, तो पूरा गोला था तो पूरी तरफ से ढका हुआ था, तो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ सेम था। लेकिन जब आधा कट गया तो आधा तो वक्र है, आधे पे तो है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से पे कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो वक्र पृष्ठ आपका इसका हो जाता है 2 पाई, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ कितना हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ, यही बहुत ज़्यादा गलती होता है किसी भी
पेपर में बहुत ज़्यादा गलती क्या होता है यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ में। क्यों हो जाता है ज़्यादा गलती? क्योंकि हम इसका आधा कर देते हैं, जबकि आधा नहीं होता। संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा हिस्सा, तो हम पूरा हिस्सा का मतलब ये वाला हिस्सा तो 2 हिस्सा आधा हो ही गया, लेकिन इसके ऊपर जो हिस्सा बचा है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। इस वाले एरिया को हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट। जो ऊपर से ऐसे कटा हुआ है उस हिस्से को हम ऊपर वाले पाई आर स्क्वायर को जोड़ते नहीं है, वो जो कि संपूर्ण पृष्ठ में जुड़ेगा। तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ तो है ही, ये वाला नीचे वाला और इधर वाला, और प्लस इसमें जुड़ गया पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका मेंसुरेशन चैप्टर अब क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे आकृतियों के बारे में पढ़ चुका है। अब हमें सवालों को हल करना, उनको समझना है किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे हल किया जाता है। तो इस सेशन में इतना ही। आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट चैप्टर जो बचा है आपका त्रिकोणमिति, उसको भी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।